ऑस्ट्रेलिया के साबिक वाइट बॉल टीम के कैप्टन मौजूदा कमेंटेटर एरन फिंच उन्होंने एडिलेड टेस्ट के दौरान सारी बात है भाई साहब अब अपनी ज़रा पोजीशन पक्की है तो जुगते तो मारनी है पॉइंट तो मारने हैं। रोहित शर्मा पर पॉइंट मारा सर एरन फिंच ने। और एरन फिंच ये कहते हैं कि मैंने लास्ट टाइम जब रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करते हुए देखा था ना तो मेरा डेब्यू नहीं हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट में। इतना पुराना रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया हुआ है और इसके अलावा तो रोहित शर्मा की ऐसा कोई परफॉर्मेंस है कोई नहीं। 150 के करीब मैचेस हैं एरन फिंच के ऑस्ट्रेलिया के लिए, कोई 55-100 के करीब रन्स हैं, 54-5500 ओडीआई क्रिकेट में, कोई 3000 प्लस रन्स उनके T20 इंटरनेशनल में हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया। और अगर बात की जाए T20s की तो वहाँ तो 11-12 हज़ार रन्स हैं। तो T20 के तो आपको पता है कुल्हाड़े के तौर पर समझे जाते थे एरन फिंच। तो उन्होंने जो रोहित को पॉइंट मारा है ना, पॉइंट टेक्निकल है। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में 16 इनिंग्स खेलने के बावजूद 8 टेस्ट मैचेस 16 इनिंग्स, रोहित शर्मा की ऑस्ट्रेलिया में एक भी सेंचुरी नहीं है। रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया में एक भी 90 नहीं है। रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया में एक भी 80 नहीं है। रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया में एक भी 70 स्कोर नहीं है। कैन यू इमेजिन, रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हाईएस्ट स्कोर है वो 62-63 ऑड है, 63। सेंचुरी कोई नहीं अपने रोहित भैया की, दी रोहित शर्मा की, हिटमैन रोहित, उसकी कोई सेंचुरी नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। रोहित शर्मा ने 2014 के अंदर स्टार्ट किया था ना, यही दिसंबर के महीने था, दिसंबर का महीना था, 9 तारीख थी 2014। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में अपना डेब्यू किया था टेस्ट क्रिकेट का। अपनी पहली इनिंग्स में उन्होंने 43 रन्स बनाए थे। कौन से ग्राउंड में भला? एडिलेड में। एडिलेड में रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा इनिंग्स खेली हैं। रोहित शर्मा की 16 में से 6 इनिंग्स वो एडिलेड के अंदर हैं, ठीक है। बाकी सिडनी उधर 4 हैं, ब्रिस्बेन में 4 हैं और 2 इनिंग्स उनकी मेलबर्न के अंदर हैं। लेकिन रोहित शर्मा 6 इनिंग्स खेलने के बावजूद एडिलेड में कोई ख़ास परफॉर्म नहीं कर सके। इनफैक्ट एडिलेड के अंदर उनकी एक 50 भी नहीं है। एडिलेड में रोहित शर्मा का जो हाईएस्ट स्कोर है दैट इज़ 43, जो उन्होंने टॉप पे किया था अपने पहले टेस्ट मैच में 2014 में। उसके बाद एडिलेड में उनका इसके बाद जो मेजर स्कोर है दैट इज़ 37। दैट 37 के बाद फिर तो भाई बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है रोहित भैया का एडिलेड में यार। रोहित भैया क्या कर रहे हो यार। तो वो जो पॉइंट मारा ना उसने, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में ना रोहित शर्मा 8 मैचेस 16 इनिंग्स, एक मरतबा नॉट आउट रहे हैं, सिर्फ 417 रन हैं, 63 हाईएस्ट है, 27.80 की बैटिंग एवरेज है रोहित शर्मा की, 3 50s हैं, एक मरतबा डक पर भी आउट हुए हैं ब्रिस्बेन में 2014 में, सेकंड इनिंग्स में। कोई सेंचुरी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में करते हैं। वो उनकी जिसे कहते हैं नंबर्स ही बता रहे हैं, क्योंकि 16 इनिंग्स में कम से कम रोहित शर्मा से आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनकी एक भी सेंचुरी ना हो। तो वो जो पॉइंट मारा ना उसने, एरन फिंच ने, वो एम ही नहीं मारा। मैं आपको उसके पॉइंट के एग्जैक्ट वर्ड बताऊं क्या थे। उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, लास्ट टाइम आई सॉ रोहित शर्मा परफॉर्म इन ऑस्ट्रेलिया आई वॉज येट टू मेक माई डेब्यू फॉर ऑस्ट्रेलिया, एरन फिंच। ये उसके वर्ड्स हैं सर। अब रोहित शर्मा के लिए मैंने आपको बताया था कि यार ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है ना, रोहित विराट इन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है इन टर्म्स ऑफ देयर ओन परफॉर्मेंसेज, रन्स एंड ऑल दैट। विन तो जारी बात है, अगर जीत जाते हैं तो फिर तो थोड़ा सा ज़रा शायद टाइम मिल जाए, लेकिन अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज भी नहीं है, बीजीटी भी अगर हाथ से जाता है तो फिर रोहित शर्मा के लिए ठीक ठाक गंभीर मसाइल पैदा हो जाएंगे और शायद उन्हें क्रिकेट यानी कि वाइट ये रेड बॉल क्रिकेट से अपनी राहें जुदा करनी पड़े, और शायद कोहली को भी। लेकिन अब डिपेंड करता है, अभी इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि मुझे ये लगता है कि एडिलेड टेस्ट की बेस के ऊपर आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा वो करना चाहिए टीम इंडिया को ग्रिल। डे एंड नाइट टेस्ट मैच है, फिर मैं बात वही करूँगा, डे एंड नाइट टेस्ट मैच है, मुश्किल होता है। पिंक बॉल जो है उसके अगेंस्ट एडिलेड जैसे ग्राउंड में जहाँ पर जब हवा चलती है तो ठीक ठाक, एक तो गेंद पिंक बॉल वैसे ही हेरा फेरी कर रहा होता है ना, हाथ से निकल कर भी, पिच पे पड़ के भी। तो
हवा चल रही हो तो वो जिसे कहते हैं दुगने मसाइल। तो ये सारी चीज़ें जिसे कहते हैं एक पूरे का पूरा ना एक क्लस्टर ऑफ इश्यूज़ बनती है फॉर एनी टीम विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया। और पिंक बॉल से मैं आपको एक बात बताऊं, पिंक बॉल से इतना आसान नहीं होता। ये बैटिंग और बॉलिंग जो इंडियन टीम की ख़राब हुई है अचानक से एडिलेड टेस्ट में, इसमें पिंक बॉल का बहुत बड़ा हाथ है। कि एक तो पिंक बॉल से इतना खेला नहीं हुआ तो पता नहीं है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा बैटिंग टीम की मैं बात कर रहा हूँ, बैटिंग लाइनअप की। लेकिन जब हम बॉलिंग की बात करते हैं तो फिर उस कमबख्तमारी को कंट्रोल करने का भी पूरा एक आर्ट है पिंक बॉल को। ऐसा नहीं है हाथ में पकड़ी और भागे और करानी शुरू कर दी, नहीं, पिंक बॉल को कंट्रोल करना भी जिसे कहते हैं ना, वो भी अपने आप में एक पूरा अजाब है। तो ये सारी चीज़ें, अब रोहित शर्मा की अगर आप दोनों इनिंग्स में डिसमिसल देखें तो वो सीधे सीधे बॉल उनसे मिस हुए हैं। पहले इनिंग्स में एलबीडब्ल्यू हो गए, दूसरी इनिंग्स में वो बोल्ड हो गए, ठीक है। तो वो सीधे सीधे बॉल वो मिस कर गए हैं। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से पहली इनिंग में तो फिर उनको बॉल थोड़ा सा पड़ के अंदर आया था कमिंस का। सेकंड इनिंग्स में जो बॉल था वो तो पड़ के अंदर भी नहीं आया, वो एक अच्छा बॉल था, लेकिन उसे मेरा ख्याल है रोहित शर्मा जिस स्टैंडर्ड के बैट्समैन हैं उनको उस गेंद को डिफेंड कर लेना चाहिए था। दिस इज़ माई परसेप्शन। मैं भी देख रहा था रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर नंबर 6 के ऊपर बैटिंग की है। पहले 2 टेस्ट मैचेस में नंबर 6 के ऊपर थे, फिर 2015 में उन्होंने टेस्ट मैच खेला एक, उसमें नंबर 3 के ऊपर बैटिंग की। फिर 2018 में उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस में नंबर 6 के ऊपर बैटिंग की। 2021 में जो 2 टेस्ट मैचेस खेले वहाँ पर उन्होंने दोनों में ओपन किया फॉर टीम इंडिया। और अब ये जो एडिलेड का टेस्ट है डे एंड नाइट जो चल रहा है कंटिन्यू कर रहा है, उसमें भी उन्होंने नंबर 6 के ऊपर बैटिंग की है। तो रोहित शर्मा ने टॉप और उसके बाद सीधा आकर ना नंबर 6 के ऊपर ब्रेक लगाई हुई है ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर। तो वो ज़ाहिर बात है, बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, हर गेंद पुल तो नहीं करने वाला होता ना। ठीक है, रोहित शर्मा का पुल बहुत ज़बरदस्त है, वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स जो कि पुल मारते हैं इस टाइम मॉडर्न डे क्रिकेट में। बट हर गेंद तो पुल वाला भी नहीं होता ना। अब एक गेंद आ रही है 140-42 की स्पीड से, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद है और आउटसाइड दी ऑफ स्टंप है, आप उसको कैसे पुल मारेंगे? वो पूरा एक रिस्की शॉट बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बाउंस को कैटर करना, फिर वो मूवमेंट ठीक ठाक जनरेट हो रही होती है ऑफ द विकेट। अगर गेंद स्विंग कर रहा है तो वो एक अलग अजाब है। तो रोहित शर्मा को तो ये सारा कुछ काउंटर करना पड़ रहा है इस टाइम। तो आई डोंट नो, लेट्स सी। एडिलेड टेस्ट तो रोहित शर्मा के लिए कोई इतना खास नहीं गया। पहली इनिंग्स में सिर्फ 3 रन्स किए, दूसरी इनिंग में 6 रन्स किए, डिस्पाइट द फैक्ट कि दूसरी इनिंग में एक चांस भी मिला। एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, अंपायर ने आउट दे दिया, वो नो बॉल निकल आई स्टार की, लेकिन साथ ही रोहित शर्मा का इनसाइड एज भी हुआ था। तो वो जिसे कहते हैं लक का फैक्टर भी थोड़ी देर के लिए उनके साथ था, लेकिन फिर वही रूठ कर चला गया। तो रोहित शर्मा दोनों इनिंग्स में जनाब सिंगल फिगर के ऊपर आउट हुए हैं और रोहित शर्मा डेफिनेटली प्रेशर में होंगे। अब ये जो बात है ना, ये प्रॉब्लम है कि आपका कप्तान प्रेशर में आ जाए, क्योंकि किसी भी टीम का अगर कप्तान प्रेशर में आ जाए तो फिर समझे पूरी टीम ऑटोमेटिकली प्रेशर में आ जाती है। तो रोहित शर्मा को एडिलेड टेस्ट में जो कुछ भी हुआ उसको पीछे डालकर अब आगे का सोचना चाहिए कि उन्होंने आगे कैसे बेहतर खेलना है, कैसे बेहतर टीम को लीड करना है। क्योंकि मुझे एडिलेड टेस्ट में रोहित शर्मा की ना कप्तानी भी कोई ख़ास पसंद नहीं आई, जो साफ सी बात है। टॉस जीत कर, आई बिलीव कि अगर बुमराह होता तो शायद वो टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करता इस टेस्ट मैच में एडिलेड में, कि यार चले पहली इनिंग में देखे तो सही बॉल करता क्या है। बैटिंग अगर विकेट है, अब उनके बैटर्स अच्छी बैटिंग कर लेते हैं तो फिर इसका मतलब है कि हमारे बैटर्स के पास भी चांस है। और अगर बॉलिंग विकेट निकल आती है तो फिर आपको पता लग जाएगा ऑस्ट्रेलिया को जल्दी भड़का के कि हमने पहली इनिंग्स में किस हिसाब से बैटिंग करनी है। तो सो मैनी थिंग्स टू जिसे कहते हैं पॉन्डर अपॉन। उसके अलावा रोहित शर्मा की ट्रेविस हेड के अगेंस्ट जो उनकी टीम ने बॉलिंग किया वो भी समझ से बाला आता रहा कि ट्रेविस हेड को उन्होंने शॉर्ट स्टफ के ऊपर ट्राई कोई नहीं किया। प्लस ट्रेविस हेड के 2 कैचेस जिसे कहते हैं ख़राब कर दिए टीम इंडिया की फील्डिंग ने, एक ऋषभ पंत ने और दूसरा ऋषभ का ये है, ऋषभ बीच में ना एक आधा बड़ा क्रूशल चांस ज़ाया कर देता है और वो आज उसने ट्रेविस हेड का ज़ाया कर दिया, गया ही नहीं वो कैच के लिए। सिराज का कैच थोड़ा सा टफ था, लेकिन चूँकि हाथों पर लग गई, तो क्रिकेट में तो कहा जाता है हाथों पर लग गई तो फिर इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैच, एज एन अटैम्प्ट या एज ए चांस।
तो ये सब कुछ हुआ तो मुझे ना रोहित शर्मा थोड़े से डाउन लग रहे हैं अभी। आई रियली होप कि नेक्स्ट टेस्ट जो कि ब्रिस्बेन के अंदर है गाबा में, उसमें रोहित शर्मा का एक स्ट्रॉन्ग किस्म का कमबैक हो जाए विद द बैट और एज ए कैप्टन। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।